गोल्ड हेडलाइन बनाता है, पर सिल्वर क्वाइटली सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जब सिल्वर कंट्रोल होता है ना, तो सिर्फ प्राइजेस नहीं, पावर भी शिफ्ट होती है। आज सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, सिल्वर है सोलर एनर्जी का बैकबोन, ईवीज और बैटरीज का कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और डिफेंस ग्रेड टेक्नोलॉजी का कोर इनपुट। इसीलिए सिल्वर अब ज्वेलरी का मेटल नहीं रहा, यह फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का मेटल हो गया है। अब आते हैं गेम चेंजर पे, चाइना। चाइना ने ऑफिशियली सिग्नल दिया है कि 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट्स फ्री नहीं रहेंगे। एक्सपोर्ट होगा लाइसेंस के साथ, गवर्नमेंट अप्रूवल के अंडर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। ये नॉर्मल ट्रेड रेगुलेशंस नहीं है। चाइना ने सिल्वर को उन मेटल्स की कैटेगरी में डाल दिया है जो स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव माने जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए, जिस तरह कंट्रीज न्यूक्लियर मटेरियल्स, रेयर अर्थ या फिर डिफेंस मेटल्स को कंट्रोल करती हैं, चाइना सिल्वर को भी उसी माइंडसेट से ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिल्वर रिन्यूएबल एनर्जी चलाता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एनेबल करता है और डिफेंस एंड हाईटेक सिस्टम्स का पार्ट है। चाइना का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है, फ्यूचर इकोनॉमी का फ्यूल ओपन मार्केट पे फ्रीली फ्लो नहीं करेगा। अब याद रखो, चाइना सिर्फ सिल्वर प्रोड्यूस नहीं करता, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर, ईवी सप्लाई चेन का मेजर हब और इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लोर फैक्ट्री है। मतलब सप्लाई भी चाइना के हाथ में, कंजम्पशन भी चाइना के हाथ में। ये मूव प्राइस के लिए कम और ग्लोबल लेवरेज के लिए ज्यादा है। इसका ग्लोबल इफेक्ट इमीडिएट है। सिल्वर इंपोर्टिंग कंट्रीज के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, या तो महंगा खरीदो या फिर अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट कर लो। ग्रीन एनर्जी टारगेट्स एग्रेसिव हैं, एआई और इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड एक्सप्लोड कर रही है और सप्लाई कंट्रोल्ड है। मार्केट समझ चुकी है सिल्वर अब गोल्ड जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये क्रिटिकल रिसोर्स बन चुका है जिसको रिजर्व किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा और स्ट्रेटेजिकली यूज भी किया जाएगा। अब बात इंडिया की। इंडिया सिल्वर का मेजर कंज्यूमर है, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं। सोलर एक्सपांशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पुश और ज्वेलरी डिमांड, ये सिल्वर पे डिपेंडेंट है। जब चाइना जैसी कंट्रीज सप्लाई पे कंट्रोल बढ़ाती हैं, इंडिया के लिए इंपैक्ट होना नॉर्मल सी बात है। हायर इंपोर्ट कॉस्ट, सप्लाई रिस्क, डोमेस्टिक प्राइस वोलेटिलिटी। इंडिया डिमांड साइड पे है और सप्लाई का स्विच कहीं और है। तो ये सिर्फ सिल्वर की कहानी नहीं है, ये कहानी है फ्यूचर रिसोर्सेस को कौन कंट्रोल करेगा। गोल्ड हेज हो सकता है, पर सिल्वर स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। और असली सवाल ये नहीं है कि सिल्वर महंगा होगा या नहीं, रियल सवाल ये है कि जब फ्यूचर इकोनॉमी को सिल्वर चाहिए होगा, क्या वो फ्रीली मिल भी पाएगा।